सभी बंधुओं को एक बार फिर से नमस्कार हमारे YouTube चैनल अभीश भारत पर। और आज हम फिर बात करने आए हैं कश्मीर में इस्लामिक इतिहास का। कश्मीर में जिस तरह से हमने पिछले भाग में देखा कि किस तरह से भारतवर्ष का इतिहास और कश्मीर का इतिहास बिल्कुल एक ही तरह का इतिहास है, और भारत के इतिहास और कश्मीर के इतिहास को पृथक करके नहीं देखा जा सकता है। शुरू से लेकर जब से हमारी भारतीय संस्कृति की शुरुआत हुई या सनातन संस्कृति की शुरुआत हुई, तब से लेकर आज तक सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति और जो फली फूली प्राचीन काल से सतयुग, त्रेता, द्वापर होते हुए आज कलयुग तक, शुरू से ही कश्मीर उसका पार्ट एंड पार्सल रहा है। कश्मीर हमारे, जैसा पिछले वीडियो में हमने बता दिया कि सारी वेदों की मैक्सिमम ऋचाओं का को जो लिखा गया वो कश्मीर में लिखा गया। महाभारत में कश्मीर का क्या वर्णन है, उसके बाद हमारा बाद के जो नीलमत पुराण और राजतरंगिणी जैसे ग्रंथ हैं, उसके आधार पर किस तरह से कश्मीर का इतिहास भारत का इतिहास है या भारत का इतिहास कश्मीर का इतिहास है, एक ही बात है। भारतवर्ष में तीन तरफ से मुसलमानों के आक्रमण हुए, तीन तरफ से। सिंध प्रांत में सबसे पहले हुआ 1712 में, आप उसके विषय में जान चुके हैं, राजा दाहिर सेन के समय में। और उसके बाद मध्यकाल में 1192 में मोहम्मद गोरी के समय, 91 में पहली बार आक्रमण किया मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज चौहान ने बुरी तरह उसको खदेड़ा, और फिर 1192 में उसने दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान को पराजय का मुंह देखना पड़ा और मुस्लिम भारत में आगमन शुरू हो गया शासक के रूप में। लेकिन एक परंपरा और है कि जब मुस्लिम आक्रमण होते हैं और असफल कर दिए जाते थे, इस बीच में छद्म रूप से इस्लामिक सूफीज्म ने, जो सूफीवाद कहते हैं जिनको हमारे यहाँ सूफी संत, हमारे बामी कामी गिरोह ने बताया, सूफी संत ये कितने खतरनाक होते हैं। ये हमने आपको पृथ्वीराज चौहान वाले एपिसोड में भी बताया था कि मोइनुद्दीन चिश्ती ने किस तरह से हिंदुओं का धर्मांतरण कराया, मुसलमानों को प्रश्रय दिया और राजाओं का सहयोग लेके किस तरह से षड्यंत्र करके कमजोर किया हमारे हिंदू शासकों को। उसी तरह का लगभग वही मिलता जुलता इतिहास कश्मीर का भी है। कश्मीर में जो सबसे पहले इस्लामिक आया उसका नाम था शाह मीर। वो राजा सहदेव के समय सहदेव थे वहाँ के राजा कश्मीर के, उनके समय में आया 1315 ईस्वी में, और वो स्वात घाटी से आया था। वहाँ राजवंश जो इस्लाम वहाँ आ चुका था, वहाँ षड्यंत्र करने के चक्कर में इसको वहाँ से भागना पड़ा और एक कश्मीर आया। कश्मीर में राजा सहदेव ने ये सोचा कि चलो स्वात तक इस्लाम आ चुका है, और ये बताते हैं कि शाह मीर भी रण कौशल में पारंगत था, उसको अस्त्र शस्त्र के और तलवारबाजी का बड़ा अच्छा अभ्यास था, तो उसको अपनी जो मेन परिषद थी उसमें स्थान दे दिया। हमारे यहाँ एक परंपरा है ना कि अतिथि देवो भव, तो हम सबको अच्छा ही समझते हैं। जब हम अच्छे होते हैं तो मुझे लगता है कि जो आ रहा है वो भी अच्छा ही होगा। लेकिन ये एक घटना कश्मीर के इतिहास को पूरी तरह से मोड़ देती है। जो कश्मीर भारत का मस्तक माना जाता था, जो कश्मीर भारत की विद्वता के लिए प्रसिद्ध था, भारत का सब बड़े बड़े ग्रंथ और ऋचाओं की रचना जिस स्थान पर हुई, वहां पे शाह मीर जो कि जब आया 1315 में, और मात्र 28 साल में, जब 1338-39 में इसने षड्यंत्र करके तख्ता पलट किया और शमसुद्दीन डायनेस्टी, शमसुद्दीन साम्राज्य की स्थापना की कश्मीर में। जैसे ऐसा नहीं था कि शाह मीर पहला मुस्लिम आक्रांता था, इसे पहले तातारों ने सहदेव के समय ही आक्रमण किया था। दुल्ला का आक्रमण हुआ था। दुलचा एक आतताई आक्रांता था जो कश्मीर को लूटने और इस्लाम का प्रचार करने कश्मीर में आया, और उसने भयानक तांडव मचाए थे। और बताते हैं कि राजा सहदेव भाग गए थे और
बाद में इन लोगों ने, और एक उनके सेनापति रामचंद्र देव थे, उनकी बेटी जो कोटा रानी थी, कोटा रानी, ये अपना शाह अमीर, और एक रिंचन था, जो रिंचन बौद्ध अनुयायी था, लद्दाख से आया था, वो भी अतिथि के रूप में शरण लेने आया था। इन लोगों ने मिलके दुलचा को पराजित किया, भगाया वहां से। और बाद में ये जो रिंचन है, इसने कोटा रानी से शादी कर ली, जबकि कोटा रानी के पिता रामचंद्र देव जी की हत्या का भी श्रेय उसी को जाता है। और रिंचन ने छल करके उस साम्राज्य को गिरा दिया और स्वयं को शासक बना लिया अपने आप को, और कोटा रानी से विवाह कर लिया। लेकिन सहदेव के भाई थे उदयन देव जी, उन्होंने 1328 में आक्रमण करके पुनः अपनी हिंदुओं की सत्ता स्थापित की वहां पे, और लिंचन को पराजित किया और उनका वध किया। लिंचन की हत्या करने के बाद, मृत्यु के बाद, राजा उदयन देव गद्दी पर बैठे और उन्होंने अपने परिषद में शाह अमीर को बहुत ऊपर का स्थान दिया, उसे सेनापति बना दिया। लेकिन जैसे ही उनकी मृत्यु हुई, जब राजा उदयन देव की मृत्यु हुई, तो इसने षड्यंत्र करके, शाह अमीर ने षड्यंत्र करके तख्ता पलट कर दिया। चूंकि सेना में उसका प्रभाव था, वो सेनापति था, उसने तख्ता पलट कर दिया और खुद को शमसुद्दीन शाह अमीर के नाम से इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना की कश्मीर में 1338-39 में। और यही नहीं किया इसने जो उदयन देव की पत्नी थी कोटा रानी, इन मजबूर किया कि आप मेरे से विवाह करें। और जब उन्होंने मना कर दिया कि जबरदस्ती करने लगा, तो उन्होंने अपने को स्वयं तलवार से अपने आप को भोग कर हत्या कर ली। क्योंकि ये इस्लामिक सोच है, विचारधारा है कि ये महिलाओं को तो किसी भी कीमत पर हासिल करते हैं, उसके लिए इनकी एक मानसिकता ही है, ये सोच में रहता है। लेकिन रानी कोटा ने अब बहुत मजबूती के साथ उसका विरोध किया, लेकिन जब समझ गई कि अब नहीं बच सकते, तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। इस पर एक फिल्म भी आ रही है जल्दी ही। इसके अलावा जब शमसुद्दीन साम्राज्य की स्थापना हुई, उसी दिन से समझिए कि कश्मीर का इस्लामीकरण शुरू हुआ। वहां पे ये गिने चुने इस्लामिस्ट थे, लेकिन भारतीय सनातन संस्कृति में हम दूसरे धर्म या दूसरे समाज या दूसरे संप्रदाय के विषय में कम से कम जानने का प्रयास करते हैं। उसी गलती को आज भुगत रहे हैं भारतवर्ष। आज शाह अमीर के समय शुरू हुआ इस्लामीकरण आज भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी कश्मीर में नाम पूछकर गोली मार दी जाती है। आज भी वहां पे गैर इस्लामियों का रहना दूभर कर दिया गया है। स्कूलों में वो चाहे कश्मीरी पंडित ही क्यों न हो, उनको किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है, कितनी बुरी तरह से उनके साथ क्या क्या नरसंहार होता है, किस तरह से। आपने 1919 में भी देख लिया होगा, कश्मीर का 7वां उसको एग्जॉडस कहते हैं। कश्मीर में इससे पहले 6 बार पलायन हो चुका था। जो 1990 में कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, कश्मीरी पंडित तो ये लेफ्टिस्टों का एजेंडा है, वहां सारे हिंदुओं को भगाया गया था। सारे हिंदुओं को, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो शूद्र हो, किसी भी समाज से हो, वो गैर इस्लामिक हैं तो उनको रहने का अधिकार नहीं है। क्योंकि कश्मीर तो उन्होंने इस्लामिक स्टेट बना रखा था, आज भी बना रखा है। आज भी वहां पे कल के न्यूज़पेपर में था कि वहां पे बिहार के मजदूरों के ऊपर ग्रेनेड से हमला कर दिया गया, जिसमें 3 मजदूर घायल हो गए, 1 ही मर गया। तो इस टाइप की विचारधारा, इस टाइप का चिंतन, ये चिंतन बेसिकली कोई रेडिकलाइज या मदरसे से नहीं होते हैं। ये इनकी किताबों में जो लिखा हुआ है उसको पढ़ने के बाद ये कुफ्र और ईमान की लड़ाई है। बेसिकली इनका मानना है, इस्लामिक ये चिंतन है, ये सोच है, कुरान और हदीसों में लिखा हुआ है कि ये पूरी ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी की रचना अल्लाह मियां ने की है और मोमिनों के लिए, मुस्लिमों के लिए की है। तो इसमें गैर इस्लामिक जो हैं वो कुफ्र करते हैं,
उनको मिटाना है इस धरती से। कुफ्र को मिटाने के लिए आप जितना प्रयास करेंगे उतना अल्लाह आपको पसंद करेंगे। और इसी पद्धति को आज 1200 सालों से पूरा विश्व देख रहा है, झेल रहा है। तो कश्मीर में जैसे ही शाह मीर की एंट्री हुई और शमसुद्दीन डायनेस्टी शुरू हुई, बहुत थोड़े से लोगों ने वहां पे इस्लामीकरण शुरू कर दिया। और आपको शमसुद्दीन डायनेस्टी में ये ऐसे यहां पे एक और चीज जानने वाली है कि यहां पे एक बुलबुल शाह करके एक सूफी को बुलाया गया। बुलबुल शाह ने सोहरावर्दी संप्रदाय से थे, ये बुलबुल शाह, और इनको तुर्किस्तान से बुलाकर कश्मीर में धर्मांतरण के लिए स्थापित किया गया कि आप कश्मीर में जाके दीन को फैलाओ। तो ये कश्मीर में आके इस्लामियों को इस्लामीकरण का काम कर रहे थे, प्यार से, सूफी जो करते हैं। ये जो सोहरावर्दी संप्रदाय, कश्मीर के विषय में जानने के लिए, अब चूंकि इस्लाम को समझना है और कश्मीर के धर्मांतरण को समझना है, तो कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये जितने भी सूफी संप्रदाय हैं, इनमें से सोहरावर्दी संप्रदाय सबसे कट्टर माना जाता है। औरंगजेब सोहरावर्दी संप्रदाय का ही था। कश्मीर में कोई फिल्म नहीं देखी जा सकती, कोई थिएटर नहीं है, कोई, सबको भ्रष्ट तोड़ फोड़ देते हैं ये। इनका पूरा वही है कि जो आसमानी किताब में लिखा है, जो वही सत्य है, उसी पे चलना है, उसी के आधार पे सब कुछ निर्धारित होना है। तो बुलबुल शाह ने सबसे पहले लिंचन को, जो लिंचन मैंने बताया कि जो लद्दाख से बौद्ध आया था, जो शासक बन गया, उसको इस्लाम में कन्वर्ट कराया और लिंचन के थ्रू उसने कन्वर्जन को आगे बढ़ाया था बुलबुल शाह ने। बुलबुल शाह ने ही शाह मीर की मदद की और शाह मीर को तख्त पर बैठाने में बहुत बड़ा योगदान रहा बुलबुल शाह का। शमसुद्दीन साम्राज्य जो है करीब 125 वर्षों तक शासन किया कश्मीर में। और कश्मीर का पहला जो नरसंहार होता है इसी के समय इसी साम्राज्य में होता है, शमसुद्दीन डायनेस्टी के समय में ही। शमसुद्दीन डायनेस्टी में तो ये जो मीर शाह मीर था, शमसुद्दीन शाह मीर, ये तो मात्र 4 साल तक ही, 3 साल तक ही शासन किया। मतलब 1339 से लेके 42 में मर गए। इसके बाद जमशेद आए, मेन सुल्तान अलाउद्दीन एक आया, और उसके जिसने सुल्तान अलाउद्दीन ने क्या किया था कि जो कश्मीर की राजधानी थी, इसको इंद्रकोट, पहले इंद्रकोट हुआ करती थी, इंद्रकोट, इसको इन्होंने ट्रांसफर कर दिया श्रीनगर में, श्रीनगर, और श्रीनगर का नाम रख दिया अलाउद्दीनपुर। अलाउद्दीनपुर। अब ये कहते हैं ना कि ये नगर बसाते हैं, ये ऐसे ही करते हैं। जैसे किसी नगर का नाम अलाउद्दीनपुर कर दिया तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट इतिहासकार उसको उठा लेंगे और बताएंगे कि जी श्रीनगर, वो तो हम जानते हैं कि अकबर के समय में बसा था। लेकिन जो ये बताने का इनका अलाउद्दीनपुर किसने बसाया, भाई ये बताएंगे कि जी सुल्तान अलाउद्दीन ने, जो कश्मीर का शासक था। अच्छा चलिए, लेकिन चूंकि श्रीनगर में नहीं बता पाते हैं, अब अलाउद्दीन के बाद वहां का जो शासक बना वो था शिहाबुद्दीन। शिहाबुद्दीन को वास्तविक संस्थापक मानते हैं कश्मीर का। शिहाबुद्दीन ने, उसके बारे में कहते हैं कि उसने शिहाबुद्दीनपुर, शकीरपुर ऐसे नगर बसाए, लेकिन वो वही है कि नाम चेंज कर दिया शहरों का। उस तरह से आप उसको रटते रहिए कि ये इतिहास, इस तरह का ढोंगी इतिहास हमें फर्जी पढ़ाया जाता है, लेकिन इस इतिहास को रटने से कोई फायदा नहीं होगा। अब इसके बाद जो शासक बना, उसके बाद तो कई आए, लेकिन सिकंदर, एक सुल्तान सिकंदर आया, सुल्तान सिकंदर। सुल्तान सिकंदर ये बताते हैं कि ये 72 से लेके ये शासन किया 1389 से 1413 तक, 1413 तक इसका शासन था। तो इसके समय में पहला कश्मीर में जो जन नरसंहार हुआ
इसी समय में हुआ। पहला कश्मीर का पहला 7 एक्सॉडस हो चुके हैं, जिसमें से पहला जो नरसंहार हुआ था वो सिकंदर के समय हुआ था, क्योंकि सिकंदर ने सीधा सीधा ये बोला कि कोई भी हिंदुओं को तिलक लगाने से, हिंदुओं को घंटा घड़ियाल बजाने से मना कर दिया गया। कश्मीर में कोई भी तिलक नहीं लगाएगा। आप सोचिए, अभी सत्ता संभाले कितने साल हुए हैं, मुश्किल से 25-30 साल, 30 साल 40 साल में ही कितनी तेजी से परिवर्तन आ रहा है कि अब वहां पे ये 10% से ज्यादा नहीं रहे होंगे इस्लामिस्ट, लेकिन सत्ता है तो सेना है तो प्रभाव है, कत्लो गारत करना, और भयानक तांडव मचाया गया और कहा गया कि या तो इस्लाम स्वीकार कर लो, नहीं तो यहां से निकल जाओ, घाटी से निकल जाओ। और सबसे भयानक कत्लो गारत सिकंदर के समय हुई। सिकंदर ने वहां पे कई मंदिरों, जो आप मारतंड का सूर्य मंदिर देखते हैं, जो ये मारतंड का सूर्य मंदिर, ये अद्भुत मंदिर हुआ करता था, एक जमाने का बहुत विशालकाय मंदिर था। लेकिन इसको इसी के समय में, मतलब सिकंदर बुत सिकन ने इसको इसकी पत्थरों को तोड़ने का प्रयास किया, इसके चारों तरफ खाई खुदवा दी और जंगल के करोड़ों टन पेड़ वहां पे डाल के आग लगा दी, जिसकी आग सालों जलती रही, पत्थर चिटक गए लेकिन मंदिर टूटा नहीं। उसके पास बारूद नहीं था, नहीं तो उड़ा दिया होता। तो इस तरह से सिकंदर ने अपना तांडव शुरू किया, और सिकंदर को बुत सिकन कहते हैं। बुत सिकन आप जानते होंगे, महमूद गजनवी ने भी बुत सिकन की उपाधि धारण की थी जब उसने गुजरात में मंदिर को तोड़ा था। तो बुत सिकन होता है जो मूर्ति भंजक कह लीजिए आप उसको, जो मूर्तियों को तोड़ने वाला होता है। ये बड़ा प्राउड का इनके लिए विषय होता है कि बड़ी अच्छी चीज है, जो हिंदू जिसको पसंद करते हो उसको खत्म करो, क्योंकि ये कुफ्र है। मंदिर को भयानक, जो मंदिर पाए कश्मीर के कई मंदिरों को तोड़ा। यही नहीं, उसने चक्रधर का मंदिर था, वहां चक्रधर के मंदिर को तोड़ा, अवंतीपुर के मंदिरों को तोड़ा। ये लेफ्टिस्ट हमें इतिहास में ये सिखाने की कोशिश करते हैं, मूर्तियों को तोड़ के वो सिक्के बनाया करता था। ये बिल्कुल झूठा इतिहास गढ़ गढ़ के हमें रटाया जाता है। लेकिन उसके लिए मंदिरों को, पत्थरों को तोड़ने की क्या जरूरत थी? सिक्के को अगर गला के सिक्का ही बनाना था, तुम बड़े इतने, मतलब अगर इतना बड़ा वो अर्थशास्त्री था तो उसको यही मूर्तियां ही मिली थी, और फिर पत्थरों को। तो ये सब को समझ में आता है कि ये क्या इतिहास पढ़ते हैं। इसीलिए इतिहास पढ़ने से लोगों की रुचि भी कम होती जाती है, क्योंकि गलत इतिहास पढ़ाया जाता है। हकीकत यह था कि वहां पे इस्लामीकरण के लिए लाखों हिंदुओं को काटा गया, मारा गया। सिकंदर बुत सिकन के बाद जिसका सबसे ज्यादा नाम हम सुनते हैं वो है कश्मीर का जैनुल आबदीन। जैन 1420 से 1470 तक इसने शासन किया। जैनुल आबदीन के विषय में हम पढ़ते रहते हैं कि वो कश्मीर का अकबर था, बहुत बहुत धार्मिक सौहार्द करता था। उसको सुधारों के लिए उसको मतलब कश्मीर का अलाउद्दीन कहते हैं। पता नहीं अलाउद्दीन कितना बड़ा सुधारक था इन वामपंथी इतिहासकारों के हिसाब से, लेकिन सही ढंग से देखा जाए, जैनुल आबदीन का मूल्यांकन अगर हम करें तो जैनुल आबदीन पहला ऐसा शासक था जिसने बादशाह की उपाधि धारण की और नाइबे अमीर की उपाधि ली। उल मोमिनीन अपने को कहता था। इतना उदारवादी शासक था वो कि अल मोमिनीन के नाम से अपना उपाधि धारण किया था। और उसके बारे में अच्छाई ये बताते हैं कि उसने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दी। इसका मतलब गौ हत्या इंटेंशनली उस समय भी, जब 100 साल भी नहीं हुआ इस्लाम को आए हुए, गौ हत्या एक हिंदुओं को चढ़ाने के लिए, हिंदुओं को प्रताड़ित करने के लिए, हिंदुओं को डराने के लिए गो हत्याएं हिंदुओं के सामने की जाती हैं जानबूझकर कि तुम उनको माता मानते हो तो उसकी हत्या करेंगे हम। तो गो हत्या के विषय में जैनुल आबदीन के बारे में बताया जाता है कि उसने प्रतिबंध लगाया। उसने जो सिकंदर बुत सिकन ने शुरू किया था, उस सिकंदर बुत सिकन ने सती प्रथा बंद कर दिया। सती प्रथा आप सब जानते हैं, उसको बंद कर दिया था, इसने फिर से चालू कर दिया। सती प्रथा का भी मैंने एक
पूरा आपको जौहर का एपिसोड बताया है, जिसमें हमने बताया है कि किस तरह से मजबूरी में महिलाओं को चिता में समाहित होना पड़ता था इन इस्लामिक रेपिस्टों की वजह से, क्योंकि ये मृत शरीर के साथ भी संभोग करने की इनकी एक परंपरा है। तो इस तरह की विचारधारा से आप लड़ रहे हैं। जैनुल आबदीन के विषय में आते हैं। जैनुल आबदीन को कुतुब नाम से फारसी में लिखा करता था। इसके समय में मुल्ला अहमद द्वारा महाभारत, दशावतार, राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद हुआ। कुछ अच्छे काम किए, लेकिन ये जानने के लिए कि ये चीजें हैं क्या, इनकी विचार हिंदुओं को समझने के लिए वो कितने समझदार होते हैं। हिंदू को तो आज तक कुरान और हदीस नहीं पढ़ा होगा, हिंदू कायदे से बहुत कम ही लोग होंगे जो इन सब चीजों को पढ़ते होंगे, लेकिन वो आपके साहित्यों को पढ़ के आपकी मानसिकता को समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में इनको खत्म करना है तो इनको जान तो लें कि ये कौन है। तो इस टाइप की विचारधारा के साथ ये किया जाता था। मूल्य नियंत्रण के लिए इसको कहते हैं कि अलाउद्दीन का अनुयायी था वो। ऐसा अलाउद्दीन ने भी कोई बहुत तगड़ा काम नहीं कर दिया था, उसके विषय में मैंने उसके चैप्टर में बताया है। इसके अलावा इसके विषय में कहते हैं कि इतना सहिष्णु था कि आप सोचिए अब तक वहां की राजभाषा जो थी ना, राजभाषा संस्कृत थी। राजभाषा संस्कृत के स्थान पर इसने फारसी, ये 1450 में कर दिया। ये जैनुल आबदीन के समय की बात बता रहा हूं। 1450 में इसने संस्कृत, वहां की जो राजभाषा पारंपरिक भाषा थी, उसके स्थान पर फारसी को कर दिया। 20% भी नहीं रहे होंगे फारसी बोलने वाले, लेकिन ये होती है कुव्वतुल इस्लाम। इस्लाम का शासन आने के बाद जो होता है वो आप जानिए। किस तरह से इतनी जल्दी एक बहुत बड़ा एक जॉडेस हुआ, कश्मीर का नरसंहार हुआ सिकंदर बुतसिकन के समय, और जैनुल आबदीन जिसको बहुत लिबरल और बहुत अच्छा बताया जाता है, उसके समय में कैसे संस्कृत की जगह राजभाषा फारसी कर दी गई। इसके अलावा कुछ शासक हुए, लेकिन इसके बाद तुरंत ही चक शासक, चक साम्राज्य की स्थापना हो गई। चक जो थे ये सिया मुसलमान थे, सिया थे, और इनके समय में ये सिया कहते हैं ना बड़े मतलब लिबरल टाइप के होते हैं। जो इन किताबों पे विश्वास रखेगा वो कुफ्र और ईमान तो जानता ही है। तो ये जो चक सिया थे, जिनको अच्छा माना जाता है हमारे देश में, इनके समय में दूसरा नरसंहार हुआ कश्मीर का। कश्मीर का दूसरा नरसंहार चक के समय हुआ। हसन शाह करके शासक था, और हसन शाह के समय में भयानक कत्लो गारत इसी बात पे हुआ कि आप इस्लाम स्वीकार करो, नहीं तो कश्मीर छोड़कर चले जाओ, घाटी छोड़कर चले जाओ, और लाखों हिंदू परिवारों को वहां से भागना पड़ा। भयानक कत्लो गारत के बाद हसन शाह के बाद कई शासक हुए, और इसी समय में जब जो लोग नहीं मानते थे, जहां पे बहुत सारी ज्यादातर आबादी तो हिंदू ही थी, तो आप सोच लीजिए कि श्रीनगर के उत्तरी भाग में उत्तर पूर्वी भाग को जला दिया गया। उत्तर पूर्वी भाग का बसावट थी, पूरे हजारों परिवारों को बाहर निकलने नहीं दिया गया, उनको रोक के आग लगा दी गई। पूरा श्रीनगर का उत्तर पूर्वी भाग जलकर राख हो गया। इतना भयानक अग्निकांड हुआ था इसी के समय में। और 1439 में 1449 में नहीं, 1449 नहीं, 1479 में। इसके बाद हसन शाह, मोहम्मद शाह, मिर्जा हैदर, मलिक दौलत चक, मोहम्मद गाजी, मोहम्मद अयूब शाह के समय ही अकबर ने इनके समय पूरे कश्मीर को मुगलों के अधीन मिला लिया। अब अकबर भी कोई ऐसा सहिष्णु शासक नहीं था, हम बता चुके हैं अकबर के बारे में। तो इस तरह से मुगलों के अधीन आ गया, लेकिन कश्मीर का इस्लामीकरण रुका नहीं। आप जानते हैं कि अकबर के बाद जैसे ही जहांगीर आता है, वो अपने आप में एक कलाकार था। जहांगीर के बाद शाहजहां, वो पक्का इस्लामिस्ट था, और उसने किस तरह के
फरमान जारी किए हैं, किस तरह से दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाने का प्रयास किया, वो आपको पता है। और इसके बाद सबसे बाद में जो आता है, जो औरंगजेब, जिसके बारे में मैंने खुद बताया कि वो सोहरावर्दी संप्रदाय से था, और उसने जो है कश्मीर का इस्लामीकरण करने का सबसे ज़्यादा अगर प्रयास किसी ने किया तो वो है औरंगजेब। औरंगजेब के समय में तीसरा नरसंहार हुआ। तीसरा नरसंहार कश्मीर का औरंगजेब के समय में हुआ, तीसरा नरसंहार। इसका तो घोषित उद्देश्य था कि दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाना है, लेकिन इसके समय में ये वहाँ के सूफियों ने और वहाँ के जो मुस्लिम मुल्ला मौलाना मौलवी और अशराफ वर्ग होता है, इन्होंने इनको सलाह दिया कि अगर भारत का पूरी तरह से इस्लामीकरण करना है तो आपको ये काम कश्मीर से शुरू करना पड़ेगा। और शुरुआती दौर में ही, शुरू के दिनों में ही औरंगजेब ने ऐसी पूरी सिस्टम बनाया कि कश्मीर का कैसे इस्लामीकरण किया जाए, और इस तरह से तीसरा नरसंहार जन्म लेता है कश्मीर का औरंगजेब के समय, जिसमें भयानक तौर से हिंदुओं को स्पष्ट रूप से कहा गया कि या तो इस्लाम स्वीकार करो, नहीं तो कश्मीर घाटी छोड़ के भाग जाओ। और बहुत सारे नरसंहार, बलात्कार, और हिंदुओं की इतनी प्रताड़ना हुई, बहुत सारा कन्वर्जन हुआ। सूफियों के विचार से प्रभावित होकर हिंदू नहीं कन्वर्ट होते थे। ये सिर्फ एजेंडे हैं जो हमारे दिमागों में भरे जाते हैं। जितने भी कन्वर्जन हुए हैं सब तलवार के दम पे हुए हैं, 99.9% कन्वर्जन। ऐसे बहुत कम उदाहरण मिलेंगे आपको इतिहास में जहां पे कोई इस मत से खुश होकर इस्लाम को अडॉप्ट कर ले, क्योंकि इस मत को अगर आप समझ में आ जाएगा तो आप, इसीलिए तो मुल्ला मौलाना आपको बताते ही नहीं है कि इस्लाम वास्तव में है क्या, इस्लाम की विचारधारा है क्या, जिसमें अध्यात्म तो 0% मान लो आपकी 10% होगा, और बाकी सब इस्लाम और गैर इस्लामिक दीन और जो दीनदार नहीं है इनके विरुद्ध, जो कुफ्र और ईमान का चक्कर है, पूरी दुनिया को दो भागों में बांट दिया है, कुफ्र में और ईमान में। तो ईमानदार मोमिन होंगे, मोमिन चाहे डकैत हो, चोर हो, बलात्कारी हो, वो ईमानदार होगा, वो ईमान ले आता है क्योंकि उसका ईमान है, अकीदा है किस पे, अल्लाह पे और रसूल पे। तो वो जिसका अकीदा नहीं है वहां वो काफिर है, गैर इस्लामिक है, मूर्त पूजक है, तो उसको खत्म करना, कुफ्र को समाप्त करना है पृथ्वी से। इसके लिए औरंगजेब ने सबसे अथक प्रयास किया, और शुरुआत इसने कश्मीर एक छोर से शुरू की, कश्मीर की तरफ से शुरू किया, क्योंकि कश्मीर बिल्कुल उत्तर भारत का क्षेत्र था, और उसके बाद जो स्वात घाटी का एरिया, अफगानिस्तान का एरिया आता है, वहां तो इस्लाम आ ही गया था। तो ये कश्मीर, इसलिए कश्मीर गया भी, ये कश्मीर जाके वहां नरसंहार करवाया, और भयानक कत्लो गारत हुई औरंगजेब के समय में। कश्मीरी हिंदुओं का कन्वर्जन इस तरह से, इस आज 2% 2.5% खाड़ी में जो कश्मीर घाटी है वहां पाए जाते हैं, उसका तरीका यही रहा है। औरंगजेब के बाद, मुगलों सत्ता उत्तर, औरंगजेब के बाद उत्तर मुगल काल में आप देखते हैं कि मुगल कमजोर होते गए, और छोटे छोटे राज्यों में, जैसे दक्षिण भारत में मराठों ने, उत्तर भारत, इधर उत्तर पश्चिम भारत में राजपूताना ने, इधर सिखों ने, सबने अपना अपना स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित कर लिया, और धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष को मुगल विहीन करते जा रहे थे। इसी दौर में जो कश्मीर का क्षेत्र था वहां पे अफगानों ने अपना अधिकार कर लिया। अफगान ये 1756 से करीब 1819 तक, 1556 से 1819 तक अफगानों ने वहां पे शासन किया। ये सबसे क्रूरतम काल माना जाता है कश्मीर के इतिहास का। 60 साल के इतिहास को सबसे अंधकार का काल कश्मीर का माना जाता है, जिसमें लगातार कन्वर्जन का काम हुआ और लाखों की संख्या में हिंदुओं को इस्लाम में कन्वर्ट कराया गया तलवार के दम पे, और इतने हत्याएं हुई और कितने बलात्कार हुए, असंख्य, मतलब इस तरह का घृणित परिदृश्य इतिहास में आपको शायद ही कभी देखने को मिलेगा। इसके लिए एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी,
तब समझ में आएगा कि किस तरह से वहां पे कितनी कत्लो गारत हुई है कश्मीर में। कश्मीर का धर्मांतरण एक दिन में हिंदू नहीं समाप्त हो गया, मात्र 300 साढ़े 300 सालों में वहां जहां 100% आबादी थी वहां पे 2% रह गई। ये इस तरह से लगातार धार्मिक धर्मांतरण की वजह से कश्मीर की ये स्थिति हुई कि आज वहां पे हिंदुओं का नाम पूछ के गोली मार दिया जाता है, ये स्थिति हो गई है। जबकि 370 34 से सब हट गया, पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट चाह रही है कि वहां से फिर से कश्मीरी पंडितों को बसाया जाए, लेकिन कुछ नहीं कर पा रही है। इसके पीछे ये विचारधारा है। अफगानों के समय में वहां पे चौथा नरसंहार हुआ, और इन सब चीजों से ऊब कर फाइनली कश्मीरी पंडितों ने जाके शरण ली। उस समय कश्मीरी पंडितों ने उस समय जाके शरण ली, राजा रणजीत सिंह के पास गए। राजा रणजीत सिंह सिखों के शासक थे, और सिख परंपरा अगर नहीं होती तो भारत का इस्लामीकरण करने से रोकना बहुत मुश्किल था। कम से कम कश्मीर, जम्मू, पंजाब, हरियाणा, इन सब क्षेत्रों को बचाने का काम सिखों ने किया। राजा रणजीत सिंह जी ने वहां से आए और अफगानों को बुरी तरह मारकर भगाया, और 1819 में यहां पे सिखों का अधिकार हो गया कश्मीर पे। ये 1819 से लेकर और 1945 ये शांति का काल रहा। थोड़ा बहुत सांस लेने का समय मिला था, लेकिन इसमें भी 1931 में फिर एक नरसंहार होता है, जिसके बारे में मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। तो इस तरह से पूरा जम्मू कश्मीर, और इस तरह से पूरे जम्मू कश्मीर में ये, लेकिन सिखों का शासन बहुत दिन तक नहीं चल पाया। सिखों के बाद 1846 में जम्मू क्षेत्र को अंग्रेजों ने जीत लिया। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जो बलूचिस्तान वाला एरिया, इन सब क्षेत्रों पे इन्होंने दे दिया गुलाब सिंह को। गुलाब सिंह डोगरा शासक, इनको शायद 40 लाख या 50 लाख देके अंग्रेजों ने गुलाब सिंह को वहां का राजा बना दिया। तो ये हिंदुओं का फिर से कुछ समय के लिए वहां पे शासन शुरू हुआ, जिसमें हिंदुओं को सांस लेने का समय मिला। लेकिन इस तरह से हम जैसे देखते हैं कि 4 बार नरसंहार हुआ। सिकंदर बुत चिकन के समय, चक के समय, और फिर औरंगजेब के समय, और एक जो ये अफगान शासन किए हैं अफगानों के समय, जो अफगान शासन 1819 तक रहा, 1756 से 1819, इस बीच में जो नरसंहार हुआ 60 सालों में। ये 4 एक्सोडस के बारे में अलग से वीडियो बाद में बनाऊंगा, कभी बताएंगे आपको। लेकिन आगे हम बताएंगे कि जो डोगरा वंश या भारत में जो इसका 5वां एक्सोडस हुआ 1931-32 के आसपास, और फिर स्वतंत्रता के समय, जितने 7 एक्सोडस के बारे में डिटेल में तो अलग वीडियो में बनाऊंगा, लेकिन इसमें रेफरेंस देते हुए इतिहास को समझने के लिए हम इसको डिटेल में अगले एपिसोड में करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो यहीं पे आज के लिए धन्यवाद। मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वंदे मातरम।